प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक छोटी सी मकड़ी की जिसने बहुत बड़ी सी बात की। तो उसने ये बात कैसे की, कहानी शुरू करते हैं। एक दिन मोमिना अपने कमरे में बैठी थी और खिड़की के कोने में एक छोटी सी मकड़ी जाला बना रही थी। मोमिना ने जब इसे देखा तो सोचा, हाय, ये मकड़ी जाला बनाकर सारा कोना गंदा कर देती है। वो झाड़ू उठाने ही वाली थी कि अचानक उसे मकड़ी ने नरमी से कहा, रुक जाओ बेटी, मुझे मारो मत, मेरी बात सुन लो। मोमिना हैरान हो गई। अरे, मकड़ी भी बात करती है। मकड़ी हंस कर बोली, हाँ, मैं छोटी सी जरूर हूँ मगर फजूल नहीं। लोग मुझे डर कर मार देते हैं, मेरा जाला तोड़ देते हैं, हालांकि मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ। मक्खियाँ गंदी होती हैं, जो गंद वो लाती हैं, और कीड़े, और वो तमाम तुम्हारी फसलें खराब कर देता है। मैं इन सबको खा जाती हूँ ताकि तुम्हें नुकसान ना हो। सोचो, अगर मैं ना हूँ तो ये कीड़े तुम्हें ज़मीन और घरों को तुम्हारी ज़मीन और घरों में भर दें। मोमिना उसकी बात गौर से सुन रही थी तो मकड़ी ने कहा, आओ मेरा जाला देखो, बारीक सा लगता है ना, लेकिन ये दुनिया का सबसे मजबूत धागा है और ताकतवर भी। इंसान मेरे जाल को देखकर नई मशीनें, दवाइयाँ और कपड़े बनाता है। यानी कि मैं इंसान को भी सिखा रही हूँ। और कुरान में भी मेरा जिक्र है, अल्लाह ने मेरे जाल को मिसाल बनाया। जो अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा करे उसका सहारा मेरे जाल जैसा कमज़ोर है। तो अपनी फितरत के मुताबिक जाला बनाती हूँ और इंसान को सोचना चाहिए वो किस पे भरोसा करता है। मोमिना ने मकड़ी से पूछा, क्या तुम भी एक माँ हो और तुम्हारे बच्चे भी छोटे हैं? तो मकड़ी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, मैं माँ हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए जाला बनाती हूँ, कभी उन्हें दूध पिलाती हूँ, कभी अपनी जान भी उनके लिए कुर्बान कर देती हूँ। क्योंकि माँ तो सबकी एक जैसी होती है, इंसान की हो या मकड़ी की। मोमिना ने झाड़ू को एक तरफ रखा और मकड़ी से कहा, नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम तो अल्लाह की निशानी हो। मकड़ी बहुत खुश हुई और उसने बोला, याद रखो बेटी, अल्लाह ने दुनिया में कुछ भी फजूल नहीं बनाया। हर बड़ी या छोटी मखलूक अपनी जगह ज़रूरी है और कायनात में हर किसी का अपना अपना काम है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को हकीर ना समझें। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई राज तो छुपा है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।